हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery के दो मेथड्स के बारे में, जो कि हैं हैज़ एंड इज़। तो हैज़ एंड इज़ मेथड्स का हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है एंड साथ ही साथ इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपली जो आज का हमारा टाइटल है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, हैज़ एंड इज़ मेथड्स इन jQuery। एंड बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक H1 में भी इसी हेडिंग को ऐड कर दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो jQuery का CDN है वो अटैच कर रखा है, ताकि हम jQuery का कोड अपने डॉक्यूमेंट के अंदर लिख पाएँ। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट के टैग्स भी ओपन कर दिए हैं, ताकि जो jQuery का हमारा कोड होगा वो हम यहाँ पे लिख पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हैज़ और इज़ मेथड्स जो हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैज़ की बात करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स क्रिएट कर रहा हूँ। पैराग्राफ क्रिएट किया और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया। एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। एंड अभी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एक और पैराग्राफ क्रिएट करूँगा एंड देन एक और पैराग्राफ जो है यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा। एंड यहाँ पे आके इस पैराग्राफ के अंदर कुछ वर्ड्स के ऊपर मैं स्पैन का टैग जो है बिलफर्स अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से मैंने स्पैन ओपन किया एंड मे बी यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके बी का टैग ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आके बी का टैग जो है वो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक डिव भी क्रिएट कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, लॉरम इप्सम यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगा सिंपली, जस्ट लाइक यू कैन सी। इस पैराग्राफ को जो है मैं यहाँ पे टेस्ट का टाइटल दे देता हूँ। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद अगेन पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं इसको जो है वो टेस्ट की क्लास यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएंट्स आपके सामने क्रिएट कर दिए हैं पैराग्राफ्स के। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऐसा हम करते हैं कि जो डिव्स वाले हमने पैराग्राफ बनाए हैं इनको हम नीचे ले आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे, और ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो पैराग्राफ हमने क्रिएट किया, इसके अंदर कोई भी इंटरनल कोई भी इसके अंदर टैग जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स के ऊपर स्पैन टैग जो है वो अप्लाई किया गया है। एंड इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो बी का टैग जो है वो अप्लाई किया गया है। टैग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मेनली ये है कि हम हैज़ का मेथड क्यों यूज़ करते हैं। तो हैज़ का मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर मैं ऐसे पैराग्राफ्स को टारगेट करना चाहता हूँ जिनके अंदर स्पैन टैग आ रहा है, मतलब जिनके अंदर एक टैग स्पेसिफिक जो है वो यूज़ हुआ है, उसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ या पकड़ना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं हैज़ मेथड का यूज़ करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक सेकंड एग्जांपल के अंदर बोल्ड का टैग लिखा, तो बोल्ड का टैग के थ्रू भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट लाइक एक पैराग्राफ जिसके अंदर बोल्ड का टैग हो वो हमें चाहिए। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं वो शो हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पैराग्राफ आ रहा है हमारे सामने, इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोल्ड हुआ हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वाला पैराग्राफ है जिसके ऊपर बी का टैग जो है वो अप्लाई किया गया। हम ऐसा करते हैं कि डिव्स वाले जो है पैराग्राफ्स फिलहाल के लिए उनको हम कमेंट कर लेते हैं एंड जस्ट यही 3 पैराग्राफ्स हमारे सामने जो है यहाँ पे शो होंगे। पहला पैराग्राफ विदाउट एनी इंटरनल टैग, और सेकंड जो पैराग्राफ है इसके अंदर स्पैन का टैग यूज़ किया गया है, थर्ड पैराग्राफ के अंदर बोल्ड का। तो अब हम jQuery में आएँगे स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर और यहाँ पे आके jQuery का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा जो jQuery का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, देन इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। अब क्या फंक्शन बेसिकली परफॉर्म होने वाला है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो अब हमें करना क्या है, ओके। हमें ये करना है कि जितने भी पैराग्राफ्स स्पैन टैग के साथ हैं उनको पकड़ना है और उनके ऊपर कुछ भी स्टाइल अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा पी, पी से मुराद हमने पैराग्राफ का जो सिलेक्टर है वो यहाँ पे लिख दिया, मतलब कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं। अब डॉट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ CSS और यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो, तो अभी के लिए आप देखेंगे तो तीनों पैराग्राफ्स हैं वो कलर हो जाएंगे, मतलब इनके बैकग्राउंड में कलर अप्लाई हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए कि सिर्फ ऐसे पैराग्राफ के ऊपर कलर करना है जिसके अंदर कोई ना कोई स्पैन का टैग यूज़ हुआ हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा $p डॉट हैज़। अब हैज़ के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे कुछ भी टैग नेम लिख सकते हैं, क्लास नेम लिख सकते हैं, आईडी लिख सकते हैं, मल्टीपल तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल के थ्रू इसका समझा देता हूँ। अभी तो मैंने यहाँ पे हैज़ लिखा और हैज़ के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पैन, क्योंकि मैं स्पैन का जो टैग है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे हम सिलेक्टर दे सकते हैं। तो सिलेक्टर के अंदर ख़्वाह वो आईडी हो, ख़्वाह वो क्लास हो या आप टैग नेम लिख रहे हैं, डज़न्ट मैटर। तो सेव करने वाला हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि जस्ट सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसी का बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हुआ है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पैराग्राफ का किया जाए जिसके अंदर जो है वो बोल्ड का टैग अप्लाई हो रहा है, सिंपली आप यहाँ लिख देंगे $p.has b.css बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो एंड देन वी हैव टू रिफ्रेश द पेज एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो थर्ड पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुका है। और इसकी रीज़न यही है कि इस पैराग्राफ जो थर्ड वाला है इसके अंदर जो है वो बी का टैग आ रहा है और हमने यहाँ पे इसको यही बोला है कि बी का टैग जो है जिस पे आए उसी के ऊपर आप इसको करो। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन तमाम पैराग्राफ्स को मैं कमेंट कर रहा हूँ और जो हमारे सामने डिव वाले पैराग्राफ्स हैं इनको मैं दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ। सेव करते हैं, देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे jQuery का कोड तो ऐड है लेकिन किसी भी पैराग्राफ के अंदर ये स्टाइल अप्लाई नहीं कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा हुआ है कि पैराग्राफ जिसके ऊपर बी का टैग जो है जिसके अंदर ऐड हुआ हो और वो यहाँ पे है नहीं है एग्जैक्टली। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि div हैज़ p। अब इससे क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये होगी, अच्छा फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पहले तो हैज़ को ख़त्म ही कर देता हूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ div.css बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अब क्या होने वाला है कि 2 डिव्स थी हमारे पास, दोनों का बैकग्राउंड कलर जो है उसने येलो कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट हैज़ और यहाँ पे लिख दूँगा p। अब क्या होगा, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि अभी भी स्टिल दोनों डिव्स का कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई हो रहा है इन दोनों के ऊपर। और उसकी रीज़न क्या है कि दोनों के अंदर जो है वो पैराग्राफ्स का टैग मौजूद है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पैन। अब चूँकि स्पैन का टैग किसी में भी मौजूद नहीं है तो डेफ़िनेटली ये वर्क नहीं करने वाला। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं इस डिव के अंदर यहाँ पे कोई स्पैन का टैग ऐड कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि जो फर्स्ट वाली हमारी डिव है, चूँकि उसके अंदर स्पैन का टैग अवेलेबल है, तो इसी वजह से उसने बैकग्राउंड कलर जो है उसको येलो कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा डेफ़िनेटली ये कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला। सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि अगेन जो है हमारा स्टाइल जा चुका है। तो div.has स्पैन का मतलब ये है कि इसके अंदर स्पैन वाला जो है वो कोई टैग नेम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ p। तो p चूँकि दोनों के अंदर है तो डेफ़िनेटली क्या होगा, यहाँ पे आके जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा दोनों के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि ऐसे पैराग्राफ होना चाहिए div के अंदर जिसकी क्लास नेम जो है वो टेस्ट हो। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं डॉट टेस्ट लिख दूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे इसने क्या किया कि बैकग्राउंड कलर को येलो किया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट वाले को। और उसकी रीज़न क्या है कि इसमें पैराग्राफ तो है लेकिन पैराग्राफ का जो क्लास है पैराग्राफ की वो भी डॉट टेस्ट वाली अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे आप खाली डॉट टेस्ट में लिख सकते हैं लेकिन खाली डॉट टेस्ट लिखने में और पी डॉट टेस्ट लिखने में दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको CSS का आइडिया है तो डेफिनेटली आपको इसका पता होगा, पर मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे भी डॉट टेस्ट लिख रहा हूँ, अभी भी सेम इनपुट आएगी, सेम आउटपुट जो है हमें देखने को मिलेगी। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला कि डिव जिसके अंदर क्लास हो टेस्ट वाली उसके ऊपर ही अप्लाई कर दो। फ़र्ज़ करें 1 मिनट के लिए मैं इसे क्लास ख़त्म कर देता हूँ इस पैराग्राफ से। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि स्टाइल अगेन जा चुका है। तो अब मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें ऐसा करता हूँ कि स्पैन का टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पे आ गया लेकिन स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर डॉट टेस्ट वाली कोई क्लास अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा स्पैन का टैग है इसके ऊपर मैं टेस्ट की जो क्लास है उसको अप्लाई कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अगेन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इट मीन्स कि अब क्या हुआ कि डिव के अंदर क्लास होनी चाहिए टेस्ट वाली। इसमें हमने ये बताया नहीं है कि पैराग्राफ के ऊपर होनी चाहिए, स्पैन टैग के ऊपर होनी चाहिए या किस टैग के ऊपर होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे पी डॉट टेस्ट कर देते हैं तो इट मीन्स के यहाँ पे हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि वो सिर्फ पैराग्राफ ही होना चाहिए जिसके ऊपर टेस्ट वाली जो क्लास है वो अप्लाई हो रही है। और फ़र्ज़ करें यही वाली मैं टेस्ट की क्लास यहाँ से ख़त्म करता हूँ स्पैन से, स्पैन भी यहीं पे रहने देता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर जाकर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये पूरी डिव जो है अगेन जो है वो कलर हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अब उसको ऐसी डिव मिल चुकी है जिसके अंदर एक पैराग्राफ मौजूद है, जिस पैराग्राफ की क्लास जो है वो टेस्ट है।
तो बेसिकली ये था हमारा हैज़ मेथड। इसके थ्रू आप डिफरेंट टैग नेम्स को चेक कर सकते हैं कि मतलब एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर चाइल्ड एलिमेंट कौन-कौन सा है, कौन-कौन से टैग्स अवेलेबल हैं, और उसकी मदद से आप उसको टारगेट करके जो भी आप स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप ईज़िली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है इज़। तो इज़ का मेथड अब क्या करता है उसके बारे में देख लेते हैं। सो ऐसा करता हूँ कि पैराग्राफ्स को मैं कमेंट ही रहने देता हूँ या ख़त्म ही कर देता हूँ, बिकॉज़ हमें ये नहीं चाहिए अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो डिव्स हमने भी यहाँ पे क्रिएट की हैं, इसी को हम ले लेते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब इज़ बेसिकली क्या करेगा, इज़ जो है मेथड, इसको जब हम रन करते हैं तो हमें 2 ही आउटपुट जो है मिलती हैं, या तो फिर ट्रू मिलेगी या तो फिर फ़ॉल्स मिलेगी। अब ट्रू एंड फ़ॉल्स जो है वो किस बेस पे होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सेकंड नंबर पे ये है कि चूँकि हमें इसमें से सिर्फ ट्रू या फ़ॉल्स मिलती है, तो मोस्टली केसेस में जो इज़ वाला मेथड है वो यूज़ किया जाता है इफ एल्स के अंदर, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ डॉट टेस्ट। अब डॉट टेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली क्लास है जो कि हमने इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई की हुई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसके थ्रू इसका पेरेंट पकड़ने वाला हूँ। तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ डॉट पेरेंट, पेरेंट एंड पेरेंट जो है डेफिनेटली क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसा करते हैं कंसोल डॉट लॉग भी करवा के देख लेते हैं। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ। देन मैं यहाँ से कंसोल में चला जाऊँगा एंड अभी के लिए तो हमें ये शो कर रहा है, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो है वो उसने डिव को पकड़ा और हमें शो करवा दिया, क्योंकि पैराग्राफ का जो पेरेंट है इस वक्त वो कौन सा है, डिव है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, डॉट इज़ लिखूँगा। सो यहाँ पे अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि अभी हमें ये क्या शो कर रहा है, फॉल्स। सो देखते हैं कि ये हमें फॉल्स क्यों शो कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा डॉट टेस्ट डॉट पेरेंट इज़, आगे हमें डिफाइन भी तो करना है कि क्या है मतलब। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल डिव। मैं कह देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेस्ट है, टेस्ट वाली क्लास, इसका जो पेरेंट है क्या वो डिव है? अगर तो डिव है तो डेफिनेटली ट्रू आ जाएगा, यू कैन सी। लेकिन अगर तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें स्पैन लिख लेते हैं, तो अभी अगर आप देखेंगे तो देन यहाँ पे हमारे सामने फ़ॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो इट मीन्स कि हम इसके थ्रू किसी पेरेंट को चेक कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि ये क्या वो चीज़ है या नहीं है। मतलब इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि है या नहीं, इस चीज़ का हम जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट डॉट पेरेंट डॉट इज़ स्पैन, मतलब कि ऐसी टेस्ट वाली क्लास जिसका पेरेंट जो है वो क्या होगा, स्पैन। तो फिर ये शो कर देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो फिर ये शो कर देगा फ़ॉल्स। तो अभी चूँकि इस पैराग्राफ जो है जिसके ऊपर हमने टेस्ट वाली क्लास लगाई हुई है, इसका पेरेंट आप देख सकते हैं डिव है, तो यहाँ पे आके मैं क्या लिखूँगा, इज़ डिव। सेव करने वाला हूँ, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी अभी ये ट्रू शो कर रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके कर लेता हूँ कि अगर इफ़, ओके हम एक काम करते हैं, अभी हम ऐसा करते हैं कि ये देखें यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम टेस्ट क्लास को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिंपली मैंने एक डिव ली, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिया एंड नीचे आके मैं एक पैराग्राफ इससे बाहर ले लेता हूँ, मतलब कि वो डिव के अंदर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी पैराग्राफ हैं उनके ऊपर हम ऐसा करते हैं कि क्लिक का एक इवेंट लगा देते हैं, कि मतलब जब भी हम किसी पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि डिव के अंदर है या डिव के अंदर नहीं है। अगर तो डिव के अंदर हुआ तो हम ऐसा करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉलर पी डॉट क्लिक फंक्शन। अब क्लिक के ऊपर कौन सा फंक्शन रन करेगा, फ़र्ज़ करें मैं अलर्ट लिख लेता हूँ। अलर्ट में मैं लिख लेता हूँ हेलो, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो अभी अगर आप देखेंगे जब भी मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ, हेलो डिस्प्ले कर रहा है। इस पे क्लिक किया, हेलो इसने डिस्प्ले किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा इफ़ दिस डॉट, अब दिस से क्या होगा, मतलब जब पी पे क्लिक हो रहा है तो दिस पॉइंटर यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसी एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है उनको एक्सेस कर पाएँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट इफ दिस डॉट पेरेंट डॉट इज़ डिव, देन आप क्या करो, दिस डॉट सीएसएस
बैकग्राउंड कलर और इसको आप कर दें फॉर एग्जांपल रेड। एंड बिल्कुल इसी तरीके से इसका जो कलर है मतलब फाउंट कलर उसको आप कर दें वाइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड अभी मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ। मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा। ये जो ब्लू अभी हुआ है ये आपके सामने सिर्फ सिलेक्शन हुई है, मतलब सेलेक्ट हुआ है ये। लेकिन जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो भी रेड हो चुका है और जो टेक्स्ट का कलर है वो भी वाइट हो चुका है। मैं अगेन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एल्स वाला पार्ट ही लिख लेता हूँ। एल्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस डॉट सी एस एस बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो एंड यहाँ पे लिख लेते हैं दिस डॉट सी एस एस एंड कलर इक्वल्स टू वाइट, या ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि अगर तो इस पैराग्राफ जिस पे क्लिक किया जा रहा है उसका पेरेंट चेक करो, अगर तो वो डिव है तो फिर उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई कर दो और उसका कलर जो है वो वाइट कर दो। अदरवाइज़ आप क्या करो कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दो और जो कलर है वो ब्लैक कर दो। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ या कलर चेंज कर रहा हूँ, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया, नाउ यू कैन सी चूँकि ये पैराग्राफ डिव के अंदर था इसी वजह से इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड वाला अप्लाई हो चुका है और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी वाइट हो चुका है। लेकिन जब भी मैं इस पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट कलर है वो पहले भी ब्लैक था, अभी हमने चूँकि अगेन ब्लैक की प्रॉपर्टी ही लगाई हुई थी तो ब्लैक हो गया एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो चुका है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और इनके ऊपर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं इस का मेथड यूज़ करते हुए। आप सिर्फ ये चेक करेंगे कि क्या ये चीज़ है या नहीं है। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक था, ये दोनों मेथड्स हैज़ एंड इज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईच फंक्शन के बारे में, जो कि एक हिसाब से हम एज़ अ लूप यूज़ करते हैं। सो देखेंगे कि किस तरह से हम ईच का फंक्शन है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।